नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त मंजेश कुमार सिंह और फिर से स्वागत करता हूं आपको हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था नेटवर्क मार्केटिंग के कितने फायदे हैं। नेटवर्क मार्केटिंग का फायदा कंज्यूमर के लिए, डिस्ट्रीब्यूटर के लिए, हमारे नेशन के लिए और हमारी सोसाइटी के लिए। इतने सारे फायदे एक इंडस्ट्री के अंदर मिलता है। यही कारण है कि हिंदुस्तान के अंदर प्रत्येक साल लगभग 1000 नई कंपनी डायरेक्ट मार्केटिंग के क्षेत्र में अपना काम शुरू करती है और प्रत्येक साल 1000 कंपनी अपने हिंदुस्तान के अंदर डायरेक्ट मार्केटिंग के क्षेत्र में कंपनियां बंद होती है। और ऐसी परिस्थिति में डायरेक्ट मार्केटिंग बहुत अच्छी चीज है, लेकिन एक अच्छी कंपनी का चुनाव करना यह बेहद आवश्यक है, बेहद जरूरी है। तो आज के इस सेशन में हम लोग बात करेंगे कि एक अच्छी कंपनी का चयन कैसे किया जाए। मैं एक पैरामीटर आपके साथ शेयर करूंगा, जिस पैरामीटर पर आप किसी भी कंपनी के योजनाओं को, उनके प्लान को, उनके स्टेटस को आप लोग देख सकते हैं और देखने के बाद आप सेलेक्ट कर सकते हैं कि एक बेहतर नेटवर्क मार्केटिंग की कंपनी आपके लिए कौन सी होगी। तो चलिए हम लोग बात करते हैं कि जब भी कभी नेटवर्क मार्केटिंग की किसी कंपनी को सेलेक्ट करने की बात आए तो 5P के ऊपर हमें फोकस करना है। 5 P मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहला P है कंपनी का प्रोफाइल। कंपनी का प्रोफाइल जो सबसे पहले हमें देखना है। दूसरा जो P है वो P है प्रोडक्ट्स और तीसरा P है कंपनी का प्लान, मार्केटिंग प्लान कैसा है कंपनी का। और अगली चीज जो हमें, चौथी चीज हमें देखनी है वो है प्रोफेशनल ट्रेनिंग और उसके आगे पांचवी चीज पीपल, वो लोग जिनके साथ मिलकर आपको इस बिजनेस को बिल्ड करना है, डेवलप करना है। इन 5 चीजों का ख्याल करना निहायत ही आवश्यक है। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि कंपनी का प्रोफाइल कैसा होना चाहिए। कंपनी के प्रोफाइल के लिए हम लोग बात करें तो सबसे पहला चीज जो चीज हमें देखना चाहिए किसी भी कंपनी को ज्वाइन करने से पहले, वो है कि कंपनी का फाइनेंशियल बैकग्राउंड कैसा है और कंपनी की मार्केट के अंदर क्रेडिबिलिटी की कैसी है। ये इन चीजों का ध्यान करना बहुत जरूरी है। दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग के काम को शुरू करना आसान होता है। एक कंपनी भी आसानी से इस बिजनेस को शुरू कर सकती है, नेटवर्क मार्केटिंग के क्षेत्र में आ सकती है। एक कंज्यूमर भी आसानी से शुरू कर सकता है। परेशानी इस बात की नहीं है कि नेटवर्क चलेगा कि नहीं चलेगा, फैलेगा कि नहीं फैलेगा। हिंदुस्तान जैसे देश में अपॉर्चुनिटी की इतनी अभाव है कि इस अभाव में कोई भी कंपनी कोई भी योजना लेकर आती है और वो चल जाती है। धीरे धीरे वो बढ़ने लगती है, धीरे धीरे वो फैलने लगती है और एक समय ऐसा आता है कि अगर कंपनी का प्रोफाइल स्ट्रांग नहीं है, बैकग्राउंड स्ट्रांग नहीं है, तो इसी परिस्थिति में नेटवर्क तो फैल जाता है, लेकिन एक छोटी सी समस्या, एक छोटा सा रुकावट भी पूरे एस्टेब्लिश्ड बिजनेस को उखाड़ कर फेंक देता है। इस तरह के बहुत सारे उदाहरण हिंदुस्तान के अंदर हैं। तो इसलिए सबसे पहली जो बात हमें देखनी चाहिए वो कंपनी का फाइनेंशियल बैकग्राउंड को देखना चाहिए। एक नेटवर्क मार्केटिंग की कंपनी का फाइनेंशियल बैकग्राउंड का स्ट्रांग होना, बहुत स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। दूसरी चीज, कंपनी के अंदर में जो चीज आपको देखना चाहिए वो चीज देखना चाहिए एक्सपीरियंस। कंपनी का एक्सपीरियंस क्या है, कब शुरुआत हुई है, इस चीज को जानना बहुत जरूरी है। एक अनुभवी कंपनी के साथ आप अगर आते हैं तो आपके कामयाबी की संभावना यहां पर ज्यादा होती है। तीसरी चीज जो हमें देखनी चाहिए कंपनी के लिए वो है इंटेंशन। जो डायरेक्टर है कंपनी के, उनका इंटेंशन क्या है। क्या वो बाकी लोगों के सपनों को पूरा करने के उद्देश्य से इस बिजनेस को शुरू किए हैं, तो उनका इंटेंशन हमें देखना चाहिए। उनका उद्देश्य क्या है, उनका इंटेंशन क्या है। और चौथी चीज जो हमें देखनी चाहिए वो है सर्टिफिकेशन। क्या जो कंपनी आपके पास प्लान लेकर के आई है, जिस कंपनी के साथ आप जुड़ने जा रहे हैं, वो कंपनी के उनके पास क्या लीगल सर्टिफिकेट
सर्टिफिकेशन उनके पास है या नहीं है। तो इन 4 चीजों पर हमें फोकस करना चाहिए। जब भी कंपनी का प्रोफाइल हम लोग चेक करें तो इन 4 चीजों को हमें जरूर देखना चाहिए। अगली बात हम लोग बात करते हैं, अगला चीज जो हमें देखना चाहिए वो चीज है प्रोडक्ट, क्योंकि प्रोडक्ट आत्मा होता है नेटवर्क मार्केटिंग का, और अगर प्रोडक्ट को आप इग्नोर करेंगे तो आगे कई तरह की परेशानी होगी। इसलिए दूसरे नंबर पर जो चीज आपको देखना चाहिए वो चीज है प्रोडक्ट। और प्रोडक्ट में क्या देखना चाहिए, तो प्रोडक्ट में सबसे पहले ये देखना चाहिए कि प्रोडक्ट का रेंज कितना बड़ा है। एक नेटवर्क मार्केटिंग में जो प्रोडक्ट रेंज होना चाहिए वो बहुत बड़ा रेंज होना चाहिए। बड़ा रेंज होने से क्या होगा कि हर व्यक्ति के लिए हर जगह पर बिजनेस को डेवलप करने में आपको सहूलियत होगी। तो सबसे पहले रेंज देखना चाहिए कि प्रोडक्ट का रेंज कितना बड़ा है। दूसरी चीज हमें जो देखनी चाहिए वो है क्वालिटी। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि नेटवर्क में हमारा जो एंड यूजर होता है वो सिर्फ और सिर्फ एक रीजन होता है, वो क्वालिटी के कारण हमारा प्रोडक्ट इस्तेमाल करेगा। और अगर हमारे प्रोडक्ट में क्वालिटी नहीं है, प्लान बहुत अच्छा है, कंपनी बहुत अच्छी है, लेकिन अगर प्रोडक्ट में क्वालिटी नहीं है तो प्रोडक्ट का रीपर्चेज नहीं होगा, और प्रोडक्ट का रीपर्चेज नहीं होगा तो फिर आगे इस बिजनेस को लेकर चलने में आपको परेशानी हो सकती है। तो क्वालिटी होना चाहिए प्रोडक्ट में, और क्वालिटी ऐसी होनी चाहिए जिसको आप डेमोन्स्ट्रेट करके दिखा सकें। प्रोडक्ट इस्तेमाल करने से पहले आपका कंज्यूमर इस बात को समझ सके कि इसकी गुणवत्ता कैसी है, इसके लिए डेमोन्स्ट्रेशन किया जा सके प्रोडक्ट का, ऐसा प्रोडक्ट रेंज होना चाहिए। अगली चीज है कि प्रोडक्ट हमारे पास मीनिंगलेस नहीं होना चाहिए। बहुत सारी कंपनियों के पास बहुत कुछ मीनिंगलेस है जिसका इस्तेमाल रेयर होता है और प्रोडक्ट के नाम पर वो इस बिजनेस को कर रहे हैं। लेकिन आपके पास जो एक ऑथेंटिक कंपनी, एक सही कंपनी का चयन करने के लिए इस बात की जरूरत है कि आपके पास जो प्रोडक्ट होना चाहिए, कंपनी के पास जो प्रोडक्ट होना चाहिए वो डेली यूज का प्रोडक्ट होना चाहिए। लोग रोज रोज इस्तेमाल करें और बार बार लोगों को परचेज करना पड़े। प्रोडक्ट प्रॉब्लम सॉल्विंग होना चाहिए। लोगों के पास कोई प्रॉब्लम है और आपका प्रोडक्ट ऐसा होना चाहिए जिससे उनको सॉल्यूशन मिल सके, जिससे लोग आपके प्रोडक्ट को परचेज कर सकें। तो तीसरा प्रोडक्ट का जो गुण होना चाहिए वो है डेली यूज का प्रोडक्ट होना चाहिए। अगली बात हम लोग देखते हैं प्राइस। हिंदुस्तान के मार्केट में एक बहुत बड़ा फैक्टर है। प्रोडक्ट की गुणवत्ता बहुत अच्छी हो जाए और गुणवत्ता इतनी अच्छी हो जाए कि कीमत उसकी इतनी ज्यादा हो जाए कि एक मास लेवल पर लोग वहां तक पहुंच नहीं सके, तो यह भी एक परेशानी है। आपको इस चीज का ध्यान देना होगा कि क्वालिटी के साथ साथ उसकी प्राइसिंग ऐसी होनी चाहिए कि मास लेवल पर लोग उसका इस्तेमाल कर सकें। प्राइसिंग के बाद गारंटी। गारंटी, एक लिखित गारंटी प्रोडक्ट पर जरूर होना चाहिए। कंज्यूमर को एक अधिकार होना चाहिए कि प्रोडक्ट परचेज करने के बाद भी अगर वो संतुष्ट नहीं है तो उसको प्रोडक्ट वापस करने का अधिकार होना चाहिए। आपको चेक करना चाहिए कि जिस कंपनी का प्लान आप देख रहे हैं उस कंपनी में क्या ये चीज दिया जा रहा है या नहीं दिया जा रहा है। अगली चीज है सर्टिफिकेशन। कई तरह के प्रोडक्ट्स होते हैं, कई रेंज के प्रोडक्ट होते हैं और बहुत सारे प्रोडक्ट्स के लिए उनका प्रॉपर सर्टिफिकेशन का होना जरूरी है। तो ये प्रोडक्ट में हम लोग इन 6 चीजों को देखेंगे कि बिग रेंज होना चाहिए, प्रोडक्ट की क्वालिटी होनी चाहिए जिसको डेमोन्स्ट्रेशन के द्वारा दिखाया जा सके, प्रोडक्ट डेली इस्तेमाल का होना चाहिए और प्रॉब्लम सॉल्विंग होना चाहिए, प्रोडक्ट की कीमत और क्वालिटी दोनों में संतुलन होना चाहिए, प्रोडक्ट लिखित गारंटी के साथ मिलना चाहिए और प्रोडक्ट प्रॉपर सर्टिफिकेशन के साथ उपलब्ध होना चाहिए। तो आप अगर प्रोडक्ट को देखेंगे तो इन चीजों को आपको देखना चाहिए। अब आगे हम लोग बात करते हैं मार्केटिंग प्लान। मार्केटिंग प्लान जो कि बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। मार्केटिंग प्लान में किन किन चीजों को आपको देखना चाहिए, तो सबसे पहला चीज जो आपको देखना चाहिए वो देखना चाहिए पे आउट। और पे आउट में 2 बातों का ध्यान रखना चाहिए कि मार्केटिंग प्लान ऐसा होना चाहिए जो प्रॉफिटेबल फॉर कंपनी, जो कंपनी के लिए भी फायदेमंद होना चाहिए और रिवार्डिंग फॉर लीडर्स, लीडर को भी रिवार्ड मिलना चाहिए और कंपनी के लिए भी फायदेमंद होना चाहिए। डियर फ्रेंड्स, अगर कोई प्लान ऐसा है जिसमें हमारी कंपनी नहीं कमा पा रही है तो आप सोचकर देखिए कि कितने दिन वो मार्केट में सरवाइव करेगी, बिना प्रॉफिट के कब तक वो काम करेगी। तो प्लान ऐसा होना चाहिए जिसमें कंपनी का भी फायदा हो
और लीडर का भी फायदा होना चाहिए। पे आउट का परसेंटेज देखिए कि कितना परसेंट पे आउट किया जाता है। उसके बाद आगे जो बात करते हैं, प्लान हमारा जो होना चाहिए वो सिंपल होना चाहिए और सस्टेनेबल होना चाहिए। सिंपल और सस्टेनेबल का मतलब यह हुआ कि कम समय में अगर कोई आपसे बोले तो 5 मिनट में 10 मिनट में भी आप लोगों को प्लान इजीली समझा सकें, तो ये सिंपल प्लान होता है। सस्टेनेबल का मतलब यह हो गया कि प्लान ऑटो वर्क करना चाहिए। लोग प्रोडक्ट खरीद रहे हैं, उससे आपका पैसा आ रहा है, ये सस्टेनेबल प्लान हुआ। लोगों की ज्वाइनिंग के हिसाब से आपका इनकम, आपका पे आउट फिक्स नहीं होना चाहिए। तो सिंपल और सस्टेनेबल प्लान आपके पास होना चाहिए। अगली चीज है ट्रांसपेरेंसी। कोई भी हिडन रूल नहीं होना चाहिए, सब कुछ ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। कुछ भी ऐसा नहीं होना चाहिए जो छुपा हुआ है, जो बाद में पता चलेगा। तो ट्रांसपेरेंट प्लान होना चाहिए। उसके बाद पुश एंड पुल ऑप्शन होना चाहिए प्लान के अंदर। इसको काफी बारीकी से आपको देखना पड़ेगा। नेटवर्क मार्केटिंग में ग्रो करने के लिए आपके ऊपर जो लोग हैं वो आपके अपलाइंस होते हैं। प्लान में आप देखिए क्या इस तरह की व्यवस्था है कि ऊपर के लोग ये चाह रहे हैं कि आप ऊपर आ जाएं और वो आपको यहां से पुल करें, आपको खींचे नीचे से ऊपर आने के लिए, क्योंकि आपके ऊपर जाने से उनका बेनिफिट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और नीचे का आदमी आपको पुश करे, आपको ऊपर उठाए, क्योंकि आपके ऊपर उठने से नीचे वाले का बेनिफिट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और प्लान में सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपको ये देखना चाहिए क्या एक बेहतर रिलेशनशिप क्रिएट हो रहा है नेटवर्क और लीडर के बीच में या नहीं। कई बार कई प्लान आपको ऐसे मिलेंगे, ये आपका पावर लेग है, इस पावर लेग से आपका कोई पे आउट नहीं होना है, ये आपका पे लेग है, इस पे लेग से आपका पे आउट होना है। तो वहां पर पावर लेग के लीडर और ऊपर अपलाइन के बीच अच्छा संबंध प्राय नहीं रह पाता है। तो इस बात को देखना काफी जरूरी है कि लोगों के बीच रिलेशन कैसा क्रिएट करता है प्लान आपका, उसमें पुश और पुल की फिलॉसफी काम करती है कि नहीं करती है, इस चीज को समझना जरूरी है। और रिवार्डिंग राइट एक्शन प्लान ऐसा होना चाहिए जिसमें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि कब किसकी ज्वाइनिंग हुई, कौन ऊपर है कौन नीचे है, इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ता है। कई लोग जो पहले ज्वाइन किए लेकिन आज मेहनत नहीं कर रहे हैं, और एक नया आदमी आकर अगर मेहनत करता है तो उसको पहले वाले को क्रॉस करने की ऑप्शन उसमें है या नहीं है। मतलब जो मेहनत कर रहा है क्या उसको पैसा आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो इन 5 चीजों को हमें देखना चाहिए प्लान के अंदर। अगर ये 5 चीज आपके प्लान के अंदर हैं तो आपका काम आसान हो जाएगा और आप समझ सकते हैं कि ये कंपनी सरवाइव करेगी, लीडर यहां पर सरवाइव करेगा और बिजनेस आपका फ्यूचर में ग्रो करेगा। अगली चीज हम लोग बात करते हैं वो है चौथी चीज, प्रोफेशनल ट्रेनिंग। दोस्तों आपको डॉक्टर बनना है, डॉक्टर बनने के लिए बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस हैं। आपको इंजीनियर बनना है, बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस हैं। आपको कुछ भी बनना है उसको सिखाने के लिए, उसको बताने के लिए, उसको पढ़ाने के लिए हिंदुस्तान के अंदर बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस हैं। लेकिन आपको अगर डायमंड बनना है तो आपको डायमंड बनाने वाला कोई इंस्टीट्यूशन हिंदुस्तान के अंदर में नहीं है। यहां पर जो काम हम करने जा रहे हैं उस काम को सीखे बिना हम इस काम को अच्छी तरह से नहीं कर सकते। और सीखने के लिए आपको यह चेक करना होगा क्या आपकी कंपनी के पास या जो प्लान आपको दिखाया जा रहा है उस प्लान के अंदर, उस कंपनी के अंदर प्रोफेशनल ट्रेनिंग की क्या व्यवस्था है। वो आपके ट्रेनिंग के लिए, आपके पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए, आपके एटीट्यूड बिल्डिंग के लिए और आपके टीम डेवलपमेंट के लिए उनके पास प्रोफेशनल ट्रेनिंग की क्या व्यवस्था है। यह है हमारा पॉइंट नंबर 4। किसी भी कंपनी के लिए आपको उसकी ट्रेनिंग के लिए जो चीज आपको ढूंढना चाहिए, आपको देखना चाहिए, वो है इनका ट्रेनिंग नेटवर्क। ट्रेनिंग नेटवर्क आप देखिए कि हिंदुस्तान के अंदर या पूरी दुनिया में किन किन जगहों पर इनकी ट्रेनिंग की एक्टिविटी चल रही है। प्रत्येक महीने, प्रत्येक सप्ताह किन किन जगहों पर उनकी ट्रेनिंग हो रही है, क्या उनका ट्रेनिंग नेटवर्क बड़ा है या नहीं है, क्या वो एक सीमित, एक लिमिटेड जगह पर, लिमिटेड सिटीज के अंदर एक्टिविटी करके तो बिजनेस नहीं बिल्ड कर रहे हैं।
तो ट्रेनिंग नेटवर्क को सबसे पहले चेक करना है। ट्रेनिंग सपोर्ट के लिए दूसरी चीज, आज के समय में द बेस्ट ऑप्शन आपके पास है, क्या उस कंपनी के पास ऑनलाइन ट्रेनिंग की व्यवस्था है, जहां घर बैठे लोग ऑनलाइन कोर्स करके उन चीजों को सीख सकें, समझ सकें, अपने आप को डेवलप कर सकें और ऑनलाइन उस ट्रेनिंग मॉडल से पूरी दुनिया में किसी भी जगह पर, पूरे हिंदुस्तान में किसी भी जगह पर जहां चाहें वो अपना टीम डेवलप कर सकें। अगली चीज, एजुकेशनल टूल्स। कंपनी के पास आज बहुत सारी कंपनी ऐसी हैं जो सिर्फ प्रोडक्ट बेचने पर भरोसा करती है। वो लोगों से, वो अपने डिस्ट्रीब्यूटर से प्रोडक्ट बिचवाती हैं और उनके विकास की बात नहीं सोचते। और इस काम को आसान बनाने के लिए कंपनी के पास अपना एजुकेशनल टूल्स क्या सभी हैं, कौन कौन से टूल्स हैं जिस टूल से लोग आसानी से बिजनेस डेवलप कर सके, लोग आसानी से टीम डेवलप कर सके। और चौथी चीज जो आपको देखनी है वो है डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क। कंपनी का डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क कितना बड़ा है, किन किन जगहों तक प्रोडक्ट की आपूर्ति की जा सकती है। तो प्रोफेशनल ट्रेनिंग और सपोर्ट सिस्टम के अंतर्गत इन 4 पैरामीटर्स को आपको जरूर देखना चाहिए और इन चारों पैरामीटर में जो सबसे बेस्ट कंपनी का प्लान आपके पास है उस कंपनी को आपको ज्वाइन करना चाहिए। अब अगली बात आती है पांचवें पी की बात मैं कर रहा हूं और 5वां पी है पीपुल, लोग। जिन लोगों के साथ आप बिजनेस करने जा रहे हैं वो लोग कैसे हैं, लोगों में क्या क्वालिटी आपको देखनी चाहिए। तो पीपल में सबसे पहला चीज, जो चीज देखना चाहिए आपको, वो चीज है लोगों का कैरेक्टर। आज नेटवर्क मार्केटिंग हिंदुस्तान के अंदर में बहुत सारे ऐसे लोग मिल जाएंगे, 6 महीने पहले आज आपको किसी कंपनी का प्लान दिखाने आए और आप उनसे बात करें तो 6 महीने पहले वो किसी और कंपनी में थे, उससे 6 महीने पहले किसी और कंपनी में है और पिछले कई वर्षों से कंपनी बदल बदल के आज वो बिजनेस को कर रहे हैं और उनका अपना कैरेक्टर क्या है, इस बात को जरूर देखना चाहिए। ये देखना जरूरी है कि लोग जो आपके पास बिजनेस प्लान लेकर के आए हैं उनकी अपनी कैरेक्टर उनकी क्या है। दूसरा चीज, ग्रोइंग। क्या वो ग्रोइंग वे में आगे बढ़ रहे हैं, क्या उनका ग्रोथ हो रहा है, क्या वो अपने टीम को डेवलप कर पा रहे हैं। और तीसरी चीज, हेल्पफुल। वो कितने हेल्पफुल हैं, वो कितना सहयोग आपका कर सकते हैं बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए, टीम को आगे बढ़ाने के लिए। इन चीजों को आपको देखना है। और अगली चीज है फेथफुल। क्या वो विश्वासी लोग हैं, क्या वो ऐसे लोग हैं जिन पर विश्वास किया जा सकता हो। अगर ये 4 क्वालिटीज लोगों में मिलती है तो आपको उन लोगों को सेलेक्ट करना चाहिए। तो ये हमारा 5वां पी था। दोस्तों, अब मैं एक बेहतरीन एग्जाम्पल आपको देना चाह रहा हूं एक ऐसी कंपनी का जिस कंपनी के इस 5 पी, एक आइडियल कंपनी आज हिंदुस्तान के अंदर में है और हिंदुस्तान के अंदर में काफी तेज रफ्तार से आगे बढ़ती जा रही है। और बारी बारी से इन 5 पी का डिस्कशन मैं इस कंपनी का करूंगा। दोस्तों, मैं किसी भी कंपनी को अच्छा या बुरा नहीं कह सकता, मैं किसी को भी अच्छा किसी को भी बुरा नहीं कह रहा, लेकिन मुझे नहीं पता औरों के पास और क्या उपलब्ध है। लेकिन मैं आपका परिचय करवाने जा रहा हूं मोदी केयर से। मोदी केयर के इन 5 पी को हमने पिछले 10 साल इस व्यवसाय को करके हमने उसे महसूस किया है, उसे देखा है और अपने उसी एक्सपीरियंस को मैं आपके बीच शेयर करने जा रहा हूं। मोदी केयर क्यों करना चाहिए? क्योंकि सबसे पहला पी है प्रोफाइल। और प्रोफाइल की अगर बात करें तो प्रोफाइल में ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये तस्वीर है स्वर्गीय राय बहादुर गुजरमल मोदी साहब का। राय बहादुर गुजरमल मोदी महाराजा और पटियाला के यहाँ दीवान की नौकरी करते थे और सन 1932 में 400 रुपये से मेरठ और गाजियाबाद के बीच एक शहर बेगमाबाद था। उस बेगमाबाद शहर में इन्होंने एक शुगर मिल लगाया। 1932 की कंपनी है, आजादी से पहले की कंपनी है। आप समझ सकते हैं लगभग 88 साल का एक्सपीरियंस है हिंदुस्तान के मार्केट का। इस कंपनी की जड़ कितनी बड़ी होगी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पिछले 88 साल से हिंदुस्तान के अंदर व्यवसाय कर रही है। ये दूसरी तस्वीर जो आपके सामने है, ये तस्वीर है स्वर्गीय के मोदी साहब का। के मोदी साहब राय बहादुर गुजरमल मोदी के बड़े लड़के, और इन्होंने बिजनेस की बागडोर अपने हाथ में लिया। राज्यसभा के सदस्य रह
चुके, फिक्की के अध्यक्ष रह चुके और मोदी ग्रुप का विस्तार इन्होंने दुनिया के अलग अलग देशों में, दुनिया के लगभग 90 देशों में और कई मल्टीनेशनल कंपनियों के साथ कोलैबोरेशन करके मोदी ग्रुप का नाम काफी आगे बढ़ाया। उसके बाद ये तीसरी पीढ़ी में ये जो व्यक्ति हैं, इनका नाम है समीर मोदी। समीर मोदी साहब, जिन्होंने हिंदुस्तान के अंदर सबसे पहले 30 मार्च 1996 को हिंदुस्तान में पहली डायरेक्ट मार्केटिंग कंपनी की शुरुआत इन्होंने की और उसका नाम रखा मोदी केयर। दोस्तों, मैंने बात किया था बैकग्राउंड का, फाइनेंशियल बैकग्राउंड की बात अगर की थी हमने आपसे, तो ये 400 रुपए से शुरू होने वाली कंपनी आज के डेट में 65,000 करोड़ की कंपनी है मोदी ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज। मैंने इंटेंशन की बात की थी। इंटेंशन की अगर बात करूं तो समीर मोदी साहब के इन बातों से इनका इंटेंशन पता चलता है। मुझे आपको आसमान पर ले जाना है, क्योंकि आसमान सितारों की पहली मंजिल होती है। आप समझ सकते हैं 1996 में हिंदुस्तान में मोदी केयर की शुरुआत हुई और अभी हम लोगों ने 24वां वर्षगांठ मनाया और 25वें साल में हम प्रवेश कर चुके हैं। कोई कंपनी हिंदुस्तान के अंदर 25 साल नेटवर्क मार्केटिंग को बिल्ड करने के लिए अपना समय लगाती है तो इंटेंशन समझाने की जरूरत नहीं है। आप खुद समझ सकते हैं कि इंटेंशन क्या रहा होगा कंपनी का। एक्सपीरियंस की बात मैंने किया था तो ट्रेडिशनल मार्केट में 88 साल का एक्सपीरियंस और नेटवर्क मार्केटिंग में लगभग 24 साल का एक्सपीरियंस के साथ ये कंपनी है। मैंने बात की थी सर्टिफिकेशन की। सर्टिफिकेशन की अगर बात करें तो मोदी केयर का सर्टिफिकेट आपके सामने है। ISO सर्टिफिकेट, IDSA इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन का सर्टिफिकेट, ये सभी वो सर्टिफिकेट हैं जो हिंदुस्तान के अंदर बहुत कम और चंद कंपनियों को उपलब्ध है। ये सभी सर्टिफिकेट मोदी केयर को एक ऑथेंटिक कंपनी की श्रेणी में लाता है। अब बात करते हैं मोदी केयर प्रोडक्ट्स की। मोदी केयर प्रोडक्ट्स की अगर हम बात करें तो बिग रेंज मोदी केयर में लगभग 400 प्लस प्रोडक्ट हैं और टोटल 10 कैटेगरीज में प्रोडक्ट हैं। चुनने के लिए एक बड़ा प्रोडक्ट रेंज है और शायद हिंदुस्तान के अंदर कोई दूसरी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी नहीं जिसके अंदर इतना बड़ा प्रोडक्ट रेंज है। दूसरी चीज हम लोग बात करते हैं क्वालिटी। मोदी केयर के प्रोडक्ट की, हर प्रोडक्ट की अपनी एक यूनिक सेलिंग पॉइंट, यूएसपी अपने प्रोडक्ट का होता है और हर प्रोडक्ट कुछ ना कुछ किसी न किसी तरीके से मार्केट से कुछ ना कुछ अलग जरूर होता है। मोदी केयर का प्रोडक्ट क्वालिटी की अगर बात करें तो डियर फ्रेंड्स, मोदी केयर का प्रोडक्ट खुद बोलता है और बोलने के लिए हम प्रोडक्ट का डेमोस्ट्रेशन, मोदी केयर के हर प्रोडक्ट का डेमोस्ट्रेशन किया जा सकता है और आप डेमोस्ट्रेशन के द्वारा प्रोडक्ट की गुणवत्ता स्थापित कर सकते हैं। अगली चीज डेली यूज का प्रोडक्ट है। जितने भी प्रोडक्ट मोदी केयर के हैं ये सभी प्रोडक्ट सुबह से लेकर सुबह तक के प्रोडक्ट आपको मिलेंगे यहां पर। डेली यूज में बात करें तो प्राइस और क्वालिटी का इतना बेहतरीन तालमेल हिंदुस्तान के अंदर आपको और कहीं भी नहीं मिल सकता, ये मैं दावे के साथ आपको बता सकता हूं। क्योंकि प्रोडक्ट की प्राइसिंग इस तरह की है कि मास लेवल पर प्रोडक्ट का इस्तेमाल किया जा सकता है। गारंटी, मोदी केयर के हर प्रोडक्ट पर लिखित गारंटी मिलती है कि प्रोडक्ट ले जाइए 1 महीने के अंदर और 1/4 इस्तेमाल करने के बाद भी अगर प्रोडक्ट की गुणवत्ता, प्रोडक्ट की कीमत, किसी भी चीज से आप अगर असंतुष्ट हैं तो खुला हुआ पैसा वापस कर सकते हैं और आपको पूरा पैसा रिटर्न मिलेगा। इस बात को लिखित दिया जाता है। अगली चीज है सर्टिफिकेशन की बात करें तो मोदी केयर में बहुत सारे सर्टिफिकेशन मोदी केयर प्रोडक्ट्स को मिला है और ये सब कुछ मोदी केयर प्रोडक्ट के गुणवत्ता के कारण मिला। सर्टिफिकेशन की बात करें तो हेल्थ केयर लीडरशिप 2018 का हेल्थ केयर लीडरशिप अवार्ड दुनिया के अंदर मिला, वो मोदी केयर को मिला। ग्लोबल अवार्ड्स फॉर रिटेल एक्सीलेंस का अवार्ड मिला और ये अवार्ड मोदी केयर को मोदी केयर प्रोडक्ट की वजह से मिली। एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के लिए हर तरीके का जो भी प्रोडक्ट मोदी केयर में है प्रॉपर सर्टिफिकेशन के साथ ये प्रोडक्ट आपको यहां पर मिलते हैं। अब अगली बारी आती है प्लान की बात करते हैं हम लोग। आज मोदी केयर में समीर मोदी आजादी प्लान दुनिया का सबसे बेहतरीन प्लान है, दुनिया का सबसे ज्यादा
करने वाला प्लान है और इस प्लान में कुछ इस तरीके से पैसे का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में प्लान के बारे में जानेंगे। अभी सिर्फ आपको ये बता दूं कि मोदी केयर में कम्युलेटिव बिजनेस प्लान है, मतलब हर महीने जो आपका बिजनेस होता है वो जुड़ता चला जाता है और जुड़ते जुड़ते छोटी रकम भी अगर जुड़ती रहे लगातार तो एक दिन वो बड़ी जगह पर पहुंच सकता है। तो कम्युलेटिव बिजनेस प्लान है। अगली चीज है बिजनेस नेवर गेट्स जीरो। आपका व्यवसाय कभी जीरो नहीं होता। एक बार अगर आपने शुरू कर लिया तो आपका बिजनेस कभी जीरो नहीं होगा। अगली चीज है ओनली प्रमोशन नो डिमोशन। यहां पर आप अगर कुछ करते हैं, कुछ भी करते हैं तो सिर्फ आप आगे बढ़ते हैं, और कुछ नहीं करते हैं तो पुराना जो आपका जगह है, जो टाइटल है, जो लेवल है, उस टाइटल पर आप रहते हैं। यहां पर आपका डिमोशन नहीं होता है, सिर्फ प्रमोशन की बात होती है। कोई रिन्यूअल फी नहीं है। एक बार मोदी केयर में कोड आपका एक्टिवेट हो गया तो मोदी केयर में कोई रिन्यूअल फी नहीं है कोड को एक्टिव करने के लिए। और पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा पे आउट करने वाला ये मार्केटिंग प्लान है जिसमें 62% तक का पे आउट होता है। अगली चीज है सिंपल एंड सस्टेनेबल बिजनेस है, बिकॉज बीवी कम्स फ्रॉम शेप। यहां ज्वाइनिंग से पैसा नहीं आता, यहां लोग प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं और प्रोडक्ट के खरीद और बिक्री से बिजनेस होता है, इसलिए बिजनेस सस्टेनेबल है। अगला चीज है नो हिडन रूल्स। कोई भी हिडन रूल नहीं है, जो कुछ भी है वो ट्रांसपेरेंट है। और लॉयल्टी प्रोग्राम, रिपर्चेज प्रोग्राम, ट्रेवल बोनस, कार बोनस, हाउस बोनस, ये सभी ऐसे प्लान के पार्ट हैं जो आपको इस बिजनेस में, इस प्लान के अंदर, इस बिजनेस के अंदर आपको पुश भी करते हैं और आपको पुल भी करते हैं। डिटेल हम लोग बात करेंगे। जब हम प्लान की बात करेंगे तो हमारे पास इस तरीके के टूल्स हैं जिस टूल्स से आदमी तेजी से, आसानी से कोई खींच रहा है और कोई धक्का दे रहा है, तो ऐसी परिस्थिति में कामयाबी की संभावना काफी बढ़ जाती है। ऑलवेज रिवार्डिंग फॉर राइट एक्शन। आज बहुत सारे उदाहरण मोदी केयर के अंदर आपको मिलेंगे। किसी ने कब ज्वाइन किया, क्या पोजीशन है, उससे मायने नहीं रखता। आज बहुत सारे लोग हैं जो साल, 2 साल, 3 साल पहले इस बिजनेस को ज्वाइन किया है और बिजनेस को ज्वाइन करके वो चमत्कार किया जो 15 साल और 20 साल पहले ज्वाइन करने वाले लोग नहीं कर पाए, उस चीज को करता है। तो मतलब राइट एक्शन को हमेशा रिवार्ड दिया जाता है इस प्लान के अंदर। तो ये था शमीर मोदी आजादी प्लान। अब दोस्तों बात करते हैं ट्रेनिंग एंड सपोर्ट सिस्टम। प्रोफेशनल ट्रेनिंग एंड सपोर्ट सिस्टम की अगर बात करें, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क सबसे पहले मैं आपको बता दूं तो पूरे हिंदुस्तान के अंदर मोदी केयर के एमएससीज और मोदी केयर के डीपीज का जाल बिछा हुआ है। होम डिलीवरी की अगर बात करें, कुरियर सेवा, पूरे हिंदुस्तान में आज मोदी केयर का डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है। आप किसी भी जगह पर, कहीं पर भी हिंदुस्तान के अंदर आप इस बिजनेस को बिल्ड कर सकते हैं। अगली चीज है ट्रेनिंग नेटवर्क। मोदी केयर का ट्रेनिंग नेटवर्क आज पूरे हिंदुस्तान में चल रहा है। पूरे हिंदुस्तान के हर शहर में महीने में कम से कम 2-3 इवेंट तो जरूर होते हैं और उस इवेंट की आपको पूरा इंफॉर्मेशन महीने के शुरुआत में मिल जाता है। मतलब आप कहीं पर भी किसी शहर में बिना गए हुए भी आप उस शहर में अपना नेटवर्क बिल्ड कर सकते हैं। ये व्यवस्था, ये ट्रेनिंग नेटवर्क मोदी केयर का इतना स्ट्रांग है। ऑनलाइन ट्रेनिंग, आज एसपीबीएम सक्सेस प्रिंसिपल बाय मोदी केयर, ये मोदी केयर का ऑनलाइन ट्रेनिंग सिस्टम है, ऑनलाइन सर्टिफिकेशन सिस्टम है। घर बैठे मोदी केयर बिजनेस को कैसे किया जाता है, प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन, जितने भी चीज आपको इस बिजनेस में जीबीडी बनने के लिए चाहिए, वो सारी इंफॉर्मेशन उस जगह पर दिया हुआ है, कोर्स वाइज दिया हुआ है। बारी बारी से आप उसका स्टडी करते हैं, आप अपने टीम से करवाते हैं, प्रॉपर सर्टिफिकेशन होता है। तो ये बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है मोदी केयर ट्रेनिंग के लिए और एजुकेशनल टूल्स के लिए। मोदी केयर ने इतने इनोवेटिव एजुकेशनल टूल्स इंट्रोड्यूस किए हैं कि सुनकर आप
चौंक जाएंगे, आप दंग रह जाएंगे। बहुत सारे कंपटीटर्स हैं हमारे जो सोच भी नहीं सकते आज इस तरीके का एजुकेशनल टूल्स हम सभी लोगों के लिए और इतने कम कीमत पर उपलब्ध है कि मास लेवल पर लोग उसका बेनिफिट ले सकता है। तो ये हमारा प्रोफेशनल ट्रेनिंग और सपोर्ट सिस्टम की बात थी। अब फाइनली बात करते हैं पीपल, लोग कैसे हैं। तो लोगों की अगर बात करें तो मैं एक ग्रुप से इंट्रोड्यूस आपको कराना चाहता हूं। ये ग्रुप है, ये टीम है, जिस टीम के लोगों ने, आज मैं इसी टीम से बिलोंग करता हूं और मुझे गर्व है कि मैं इतने मजबूत टीम का हिस्सा हूं। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये तस्वीर मिस्टर एस.टी. सिंह साहब का है। मिस्टर एस.टी. सिंह साहब इलाहाबाद के रहने वाले हैं और मोदी केयर को आज से लगभग 20 साल पहले इन्होंने बिजनेस को शुरू किया, एक मजबूत नेटवर्क बनाया। दूसरी तस्वीर राकेश कुमार सिंह, तीसरी तस्वीर मिस्टर गौरी शंकर सिंह, मिस्टर सुनील कुमार सिंह, मिस्टर सचिन कुमार सिंह, मिस्टर नितिन कुमार सिंह। ये तस्वीर मेरी खुद की है। दीपक कुमार, प्रदीप कुमार, अविनाश कुमार, इंदु पूर्वे, मोहन कुमार, ये सभी आधार स्तंभ हैं हमारे इस टीम के, हमारे इस नेटवर्क के। अगर हम लोग बात करें कैरेक्टर की तो आप इस बात का अंदाजा लगाइए कि मोदी केयर में एक ड्रास्टिक चेंज आया 2016 के बाद। 2016 के बाद एक ड्रास्टिक चेंज आया, लेकिन ये सभी लोग उससे काफी पहले से इस बिजनेस को कर रहे थे। इनकी स्थिति अच्छी नहीं थी और पूरे हिंदुस्तान में बड़ी बड़ी कंपनियों के लीडरशिप छोटे छोटे प्रलोभन को देखकर दूसरी कंपनी में जहां लोग चले गए और वहां पर ये सभी लोग मोदी केयर के साथ तटस्थ रहे, खड़े रहे और जब उस परिस्थिति में इनका चरित्र नहीं डगमगाया तो आगे के लिए आप समझ सकते हैं कि आगे क्या हो सकता है। एक्सपीरियंस की अगर बात करूं तो पूरे भारतवर्ष में अगर 500 अनुभवी डायरेक्ट मार्केटिंग की लीडरशिप की बात अगर हो तो उसमें से ये सभी चेहरा शामिल हो सकता है, क्योंकि इतना बड़ा एक्सपीरियंस है, फास्ट एक्सपीरियंस है। फेथफुल हैं लोग, हेल्पफुल हैं लोग, हमेशा मदद करने के लिए तैयार होते हैं। तो एक बेहतरीन टीम है और दोस्तों फाइनली आपको बता दूं इन सभी लोगों में वो काबिलियत है, वो आपकी जिंदगी को बदल सकते हैं। जी हां दोस्तों, इनके अंदर एबिलिटी है, ये आपकी जिंदगी को बदल सकते हैं। ये लीडरशिप है, इसी लीडरशिप के साथ आज मेरे जैसे हजारों लोग डेवलप हुए हैं। हजारों लोगों को डेवलप करने का श्रेय इन सभी लोगों को जाता है। और फाइनली मोदी केयर इज द बेस्ट वे टू चेंज योर लाइफ। आज के समय में मोदी केयर सबसे बेहतरीन प्लेटफॉर्म है। जितने भी प्लान आपके सामने आए हैं आप कंपैरिजन करके देख लीजिए। अगर पूरे एशिया के अंदर मोदी केयर से मजबूत प्रोफाइल अगर आपको मिले, पूरे जितने भी प्लान आज हिंदुस्तान के अंदर चल रहे हैं मोदी केयर से बेहतर प्लान आपको मिले, पूरे हिंदुस्तान के अंदर जितने नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी चल रहे हैं मोदी केयर से बेहतर प्रोडक्ट, बेहतर प्राइसिंग, बेहतर सपोर्ट सिस्टम, बेहतर टीम शायद आपको नहीं मिलेगा। तो ये वो प्लेटफॉर्म है जहां से आपकी जिंदगी बदल सकती है। अगर वास्तव में आप डायरेक्ट मार्केटिंग में अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं तो आप संपर्क कर सकते हैं। ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, इस नंबर पर आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं या फिर उस आदमी को कॉल कीजिए जिस आदमी के माध्यम से ये वीडियो आपको देखने का मौका मिला। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का, आपने हमारा ये पूरा वीडियो देखा। और अंत में इतना कहना चाहूंगा, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा और आप चाहते हैं कि भविष्य में इस तरह की चीजें, इस तरह के इंफॉर्मेशन आपको मिलता रहे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू ऑल द बेस्ट।